नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल बारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बनने वाला है साइट के ऊपर, यानी कि जहां पे हम सबमर्सिबल मोटर चेक करने जाते हैं तो वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। एक सबमर्सिबल मोटर का प्रॉब्लम है तो सिर्फ उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले मैं शुरू से बताता हूं कि पहले हमारे पास सवेरे सवेरे एक कस्टमर आया और उनका कहना यह था कि हमारा स्टार्टर तो ऑन हो रहा है लेकिन सबमर्सिबल जो मोटर है वो ऑन नहीं हो रहा है, और हमारे जो स्टार्टर ऑन होने के बाद 2 मिनट के बाद या 1.5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक गिर जाता है, यानी कि रीसेट हो जाता है। तो उसको बाद में बंद का बटन दबा के ही उसको ऑन करना पड़ता है। तो ये उनका प्रॉब्लम था। शायद आपके समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम क्या है। और एक बात कहना चाहूँगा, मैं आपको जो भी मैं सारी चीज़ें सिखाता हूँ आप कभी भी याद मत कीजिएगा, सिर्फ ही देखिएगा नॉलेज के लिए। याद आपको ऑटोमेटिक होने जाएगा, नहीं तो आप कहेंगे इतनी सारी वीडियो आती हैं हम क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे। याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ याद नहीं रखता हूँ। आपको एक बार सीखेंगे, आप एक बार देखेंगे तो आपको सीख मिल जाएगी। और दूसरी बात, अगर मैं आपको ना भी सिखाऊँ ना तब भी आप सीख जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो बाकी की बची बातें हैं हम वीडियो के बाद में करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे साइट पे आया हूँ मोटर चेक करने के लिए। तो इस कस्टमर का कहना है कि हमारी मोटर चालू नहीं हो रही, यानी कि स्टार्टर ऑन हो रहा है लेकिन मोटर चालू नहीं हो रही। ये देखिए लिए स्टार्टर, तो स्टार्टर ऑन ऑफ हो रहा है लेकिन मोटर ऑन ऑफ नहीं हो रही। देखिए यहाँ पे मोटर है, तो यहाँ पे मोटर नहीं, और थोड़े देर और यहाँ पे ऑटो स्विच है, तो ऑटो स्विच भी जुड़ा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मोटर अगर हमारा स्टार्टर ऑन हो रहा है तो हमारी मोटर भी ऑन होनी चाहिए, पानी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। लेकिन देखिए मैं जैसे भी यहाँ पर आ रहा हूँ तो मुझे फॉल्ट दिख गया है। तो मैं कैमरा थोड़ा सा घुमा लेता हूँ। मैं जैसे भी यहाँ पर आया हूँ तो मुझे एक फॉल्ट दिख चुका है। तो देखिए यहाँ पर आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक जो पट्टी है वो थोड़ा सा बाहर आ चुकी है। ये पट्टी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन ये जो पट्टी है वो बाहर आ चुकी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आप क्लैंप मीटर से कैसे जान सकते हैं कि कौन सी तार में कौन सा करंट नहीं जा रहा है। अगर हम देखेंगे इन तीनों में करंट चेक करेंगे, पहले देखेंगे हम स्टार्टर ऑन ऑफ होता है क्या नहीं, तो स्टार्टर ऑन ऑफ हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नीले तार में करंट जा रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 0 एम्पेयर है, आपको इसको 200 के ऊपर सेट कर देना है। जब भी मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे एम्पेयर के ऊपर देखिए, अगर यहाँ पे कुछ अकड़े आ जाते हैं तो समझ लेना उस तार के अंदर करंट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 रहता है तो समझ लेना उसके अंदर करंट नहीं जा रहा है, यानी कि कोई तो प्रॉब्लम है, चाहे फेज कटा हो या फिर हमारे स्टार्टर के पट्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, अभी देखता हूँ मैं नीले तार के अंदर करंट जाता है क्या नहीं। तो हम स्टार्टर को ऑन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना 19 एम्पेयर ले रहा है, तो इसमें से करंट जा रहा है। अभी हम पीले में चेक कर लेते हैं। तो पीले में चेक करने के बाद फिर से एक बार चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 है, तो फिर से एक बार मैं स्टार्टर को ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए 20 एम्पेयर ले रहा है, यानी कि पीले के अंदर भी करंट जा रहा है। अभी हम अगर लाल के अंदर का करंट चेक करेंगे, लाल तार के अंदर, जिससे मुझे देखिए यहाँ पे आपको पट्टी थोड़ी सी बाहर आ चुकी है, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। अभी देखता हूँ मैं ऑन ऑफ करके इसको। तो यहाँ पे देखिए एम्पेयर के ऊपर ध्यान दीजिए आप। तो एम्पेयर के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पे फिर भी एम्पेयर 0 शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर चाहे जितना भी आए, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 आ रहा है। जैसे भी मैं ऑन ऑफ करता हूँ इसको तो ये 0 ही रह रहा है। ठीक है, तो अभी स्टार्टर गिर नहीं रहा। तो ये प्रॉब्लम है कि इस तार के अंदर करंट नहीं जा रहा। फिर से एक बार दिखाता, देखिए यहाँ पे इस तार के अंदर करंट नहीं जा रहा लाल। तो मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख चुका है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ फटाफट से। लेकिन आपको निकालते वक्त फेज निकालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं तो ऐसे ही निकाल रहा हूँ ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। देखिए यहाँ पे इसको निकाल लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको शायद दिख रहा है क्या नहीं, मैं थोड़ा सा छाँव में ले लेता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो पट्टी है ये वर्किंग कर रहा है, ये भी वर्किंग कर रहा है, ये भी वर्किंग कर रहा है, लेकिन ये जो है ये देखिए ये ठीक से वर्किंग कर नहीं रहा। ये जो है पीछे जा चुका है, ये आपको दिख नहीं रहा, ये जो है ये पीछे जा चुका है और ख़राब भी हो चुका है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, रिपेयर कर लेता हूँ इसको, किसी चीज़ के ऊपर घस लेता हूँ इसको निकाल के। तो कैमरा में शायद ठीक नहीं दिख नहीं रहा, लेकिन ये जो पट्टी है देखिए यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। अब मैं इसको घिस लेता हूँ अच्छे से।
अभी देखिए इसको अच्छे से घिस लिया है मैंने, तो इसके अंदर बिठा लेता हूँ फिर से एक बार। तो ये तो पट्टी अभी वर्किंग कर रही है, लेकिन ये जो पट्टी है वो पीछे जा चुकी थी। पीछे देखिए यहाँ पे ये आगे हैं और ये सिर्फ पीछे है। तो ये इसके 10 नंबर के अंदर थोड़ा सा फॉल्ट है, लेकिन अभी हम इसको स्टार्टर ऑन करेंगे, हमें 10 नंबर चेंज करना होगा। इसको थोड़ा आगे खींच लेता हूँ ताकि ये पीछे जा रहा है। तो अभी सिर्फ हम मोटर चेक करेंगे, और अभी भी मैंने चेक नहीं किया क्योंकि कस्टमर हमारे साथ है जिन्होंने कैमरा पकड़ा है अभी भी। तो मैंने बिठा दिया, अभी फिर से इसको बिठा लेता हूँ स्टार्टर के अंदर। तो आपको फेज निकालने हैं, ये सावधानी लेनी है। फिर से एक बार स्क्रू बिठा देता हूँ यहाँ पर। ओके, ये तो बिठा लिया। थोड़ा सा ढीला कर देता हूँ ताकि स्टार्टर का जो है वर्किंग थोड़ा सा अच्छा रहे। ज़्यादा भी ढीला मत रखना, इसकी सेटिंग से हिसाब से। अगर नहीं गिरता है तो उसको ढीला कर देना, ठीक है। तो अभी गिर जाएगा। तो अभी देखिए मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ। उससे पहले हमें ये क्लैंप मीटर लगाना है, और ये जो मोटर है ये 10-12 एम्पीयर लेना चाहिए, 10 के अंदर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मोटर है 200 फीट पे चलने वाली मोटर है, ठीक है। तो अभी इसको मैं ऑन ऑफ कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे कुछ होता है कि नहीं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो अभी इसको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, स्टार्टर को घिस ना पाए क्लैंप मीटर। तो आपको आंकड़े भी दिखने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0-0 है, ठीक है। अभी मैं ऑन करने के बाद देखिए वहाँ पे कितना आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे 10-11 एम्पीयर ले रहा है, ठीक है। 10 एम्पीयर ले रहा है और मोटर का आवाज़ भी आ रहा है। तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर मोटर का पानी आ रहा है, यानी कि मोटर अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो ये मैंने कहा था कि आपको मोटर 10-11 एम्पीयर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो एम्पीयर है 10 ले रहा है, तो तब यहाँ पे 0-0 एम्पीयर शो कर रहा था इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए 18-18, इसलिए 18-18 शो कर रहा था क्योंकि इसके अंदर करंट नहीं जा रहा था, क्योंकि इसका जो करंट है इन दोनों ने बांट लिया था, ठीक है। तो अभी देखता हूँ इसके अंदर, नीले के अंदर, तो देखिए यहाँ पे भी 9 एम्पीयर ले रहा है, और यहाँ पर भी देखिए 9 एम्पीयर ले रहा है, और यहाँ पर भी देखिए ये 9 एम्पीयर ले रहा है। ये जो मोटर है 5 HP की है और 200 फीट पे छुट्टी है, सॉरी 6 HP की मोटर है और 200 फीट पे छोड़ दिया, इसीलिए इसका मोटर का एम्पीयर 10 के अंदर रहेगा। हालांकि ये 12 भी लेता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एम्पीयर चेक करने के लिए कोई भी एक तार का आप एम्पीयर चेक कर सकते हो, 2 तार का एकदम नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी आपका 2 तार का अचानक से एम्पीयर नहीं चेक कर सकते, सिर्फ एक ही तार का आपको एम्पीयर चेक करना होगा। बस इस स्टार्टर का यही प्रॉब्लम था। तो इसकी जो पट्टियाँ थी अंदर की जो अभी चिपक चुकी हैं वो पीछे आ रही थी, पता नहीं, मतलब ये जो है 10 नंबर ये ख़राब हो चुका है स्टार्टर का। ये वाला ख़राब होने की वजह से इसकी पट्टियाँ काम नहीं करी। तो ये चेंज करेंगे तो ये मोटर फिर से एक बार अच्छी चलने लगेगी। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो के अंदर देखा कि उस कॉन्टैक्टर के अंदर प्रॉब्लम था, यही कारण था कि एक फेज़ के अंदर करंट नहीं जा रहा था। इसी की वजह से वहाँ पे आप जैसे ही बटन दबाते हैं तो वहाँ पे फेज़ नहीं कटेगा, क्योंकि जब भी आपके एक फेज़ में से करंट नहीं जा रहा होता तो वहाँ पे मोटर 20-22 एम्पीयर लेती है, जिससे ट्रिप होने में देर लगती है। क्योंकि हमारा जो रिले साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है, 13-21 का रिले होने की वजह से उसकी कैपेसिटी थी 21 की, तो उसकी जो अंदर की कॉइल्स हैं वो गर्म होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता था, इसीलिए वो गिरने के लिए उसको टाइम लगता था। देखिए दोस्तों, आप जब भी सबमर्सिबल मोटर चेक करने जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम आपको कॉन्टैक्टर के अंदर ही देखने को मिलेगा, या तो फिर मोटर जली हुई होगी। बुशिंग और बेरिंग जाना ये बहुत ही कम प्रॉब्लम्स होते हैं। हालांकि ये टाटर ट्रिप होना, बुशिंग बेरिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मेरे को उसमें डाउट नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कम होते हैं बुशिंग और बेरिंग के। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होते हैं वो 2 होते हैं, एक मोटर जलना और दूसरा जो आपने देखा एक फेज़ के अंदर करंट ना जाना। क्योंकि मोटर हमेशा बार बार चलती रहती है तो कॉन्टैक्टर के अंदर जो पट्टियाँ होती हैं वो ख़राब होती हैं ज़्यादा यूज़ होने के कारण, तो इसीलिए कॉन्टैक्टर के अंदर हमेशा ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी क्या बच गया है कहने के लिए, तो देखिए दोस्तों थोड़ी सी और भी मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। क्या है कि अगर आप जैसे स्टार्टर का बटन अगर ऑन करते हैं और खट से जैसे आपने बटन दबाया
खट से फेज उड़ गया तो समझ लेना एक तो मोटर फुल शॉर्ट हो गई, यानी कि फुल जल चुकी है, उसके जो तार हैं पूरे शॉर्ट हो चुके हैं आपस में, तभी वो एकदम से फेज कटता है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स कम होता है। दूसरा उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होता है वो क्या होता है, हमारी जो केबल होती है वो एक होती है, गर्म होने के अंदर सभी तार जो होते हैं उनकी कंटिन्यूटी जुड़ जाती है, यानी कि हमारा केबल जलने की वजह से तार एक जुड़ जाने की वजह से तो तीनों भी फेज एक करेंगे तो फेज लगाएंगे तो झट से फेज उड़ेगा ना। तो इसीलिए अगर जब भी कोई कस्टमर आता है और कहता है कि झट से हमारा फेज उड़ रहा है, झट से हमारा फेज कट रहा है, तो आपको जाके वहाँ पे फेज नहीं उड़ाना चाहिए। तो आपको जाके पहले मोटर का शॉर्ट चेक करना है। लेकिन देखिए अगर आपको मोटर टाइम देता है एम्पेयर चेक करने के लिए तो सबसे पहले आपको उस मोटर का एम्पेयर चेक करना है, यानी कि अगर आधे मिनट तक भी अगर स्टार्टर ऑन रह सकता है तो आपको सबसे पहले क्लैंप मीटर से एम्पेयर चेक कर लेना है। शॉर्ट वगैरह बिल्कुल भी मत चेक कीजिएगा, क्योंकि कुछ मोटर ऐसी हैं शॉर्ट होने के बावजूद भी वो चालू होती हैं। आप क्या करेंगे, कहेंगे कि कस्टमर को ये मोटर तो शॉर्ट हुई है, अगर बाद में मोटर चालू हो गई तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब आपका स्टार्टर मोटर के वायर जोड़ के भी कुछ देर के लिए ऑन रहता है तो सबसे पहले आपको मोटर का एम्पेयर चेक करना है। तो एम्पेयर से पूरा पता चल जाएगा, इसके बारे में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा एम्पेयर के बारे में, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो कहने के लिए बहुत है लेकिन मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि वीडियो की लंबाई हो जाती है ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर कहेंगे इतनी सी बात कहने के लिए आपने इतना लंबा बताया। अरे यार मैं इतना लंबा नहीं बताता, वैसे तो कहने के लिए मेरे पास बहुत है, ठीक है। तो देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज आपको देंगे। वैसे मैं आपको पहले ही कह दिया, आपको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद को इतना नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर हमेशा समय मेरे जो वीडियो हैं वो टाइम पास के हिसाब से देखिए तो आपको पूरा याद रह जाएगा, याद रखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ टाइम पास के हिसाब से देख लीजिएगा। तो अब एक जो बात थी मैं क्या भूल गया, मैं क्या बात थी, हाँ याद आ गया। हाँ दोस्तों, हमने सेकंड चैनल बना लिया है तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। फर्स्ट में तो उसको जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी बात, मैंने इंस्टाग्राम की भी लिंक दी है, वहाँ पे जाके फॉलो कीजिएगा। अगर मेरे पास फेसबुक का भी कुछ होता है तो वो भी लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके फॉलो कीजिएगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी लास्ट में जो कहते हैं हम वही कहेंगे कि अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर सुझाव तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएँ, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो चलिए अभी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।